कहानी की शुरुआत में ही हम जयपुरी नाम के एक फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर को देखते हैं जो कि अल्बर्टा कनाडा में रहता था। और जय की एक स्पेशल पावर थी, वो किसी भी फोटोग्राफ को देखकर उस फोटो को क्लिक करने के पहले वहाँ पे जो भी सारे इवेंट्स हुए थे उन्हें देख सकता है। लेकिन ऐसा करते हुए जय अगर 1 मिनट से भी ज्यादा वक्त उस फोटो के मेमोरी के अंदर रहा तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है, यहाँ तक कि उसकी मौत भी हो सकती है। लेकिन फिर भी जय कभी कभी अपनी इस एबिलिटी का यूज करके दूसरों की मदद कर दिया करता था। इसके बाद हम शीला नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि जय की गर्लफ्रेंड थी और वो दोनों एक साथ ही रहते थे। और जय के पेरेंट्स का नाम था जतिन पुरी और सावित्री पुरी और वो दोनों एक अलग घर में रहते थे। दरअसल जय और उसके फादर की बिल्कुल भी नहीं बनती थी क्योंकि जय एनवायरमेंट प्रोटेक्टर था और जय के पापा जतिन की जो बिजनेस था उसके वजह से एनवायरमेंट की बहुत नुकसान हुआ करता था। इसीलिए जय और जतिन की बिल्कुल भी नहीं बनती थी और जय ने अपने पापा का घर भी छोड़ दिया था। लेकिन फिर एक दिन जय को ड्यूटी के वक्त ये न्यूज मिलती है कि एक बोट में पार्टी चल रही थी जहाँ पर उसके पापा जतिन की हार्ट अटैक आ गया है और वो एक्सीडेंट से पानी में गिर गए हैं। और इसके बाद फौरन जय वहाँ पर पहुँचता है और जय के पापा को हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा था और उस वक्त वो जय से कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे लेकिन जय को उनकी कोई भी बात समझ में नहीं आती है। और इसके बाद ये देखा जाता है कि जतिन की जान नहीं बच पाती है और उनकी मौत से सभी बहुत ही दुखी थे। और इसके बाद जय अपने पिता का अंतिम संस्कार पूरा करता है और सबको यही लग रहा था कि ये एक नेचुरल डेथ है, जय को भी। लेकिन इसके बाद ही हबीबुल्ला पाशा उर्फ हैप्पी नाम के एक डिटेक्टिव जय से मिलने के लिए आते हैं और वो जय को कहते हैं कि जतिन ने एक वक्त पर हैप्पी की बहुत मदद किया था और इसीलिए जब उन्हें जतिन की मौत की खबर मिली तो वो इस केस को पर्सनली सॉल्व करना चाहते थे और उसने सारे केस डिटेल्स को अच्छे से स्टडी किया है और उन्हें नहीं लगता है कि ये एक नेचुरल डेथ है। और हैप्पी की ये सारी बातें सुनकर जय पहले उसे इग्नोर करता है लेकिन हैप्पी की बातों को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाता। इसीलिए उस दिन उसके पापा के हार्ट अटैक आने से पहले उनके फ्रेंड्स और बिजनेस पार्टनर्स के साथ मिलकर उनकी एक फोटो थी। उसी फोटो को जय देखता है और उस फोटो में जतिन के साथ उनके छोटे भाई सुंदर, जतिन के बहुत पुराने दोस्त लॉयर अनिल और जतिन के बिजनेस पार्टनर कम मुंह बोला बेटा आदित्य सभी मौजूद थे। और ये फोटो जय की माँ सावित्री ने क्लिक किया था। इसके बाद उस फोटो में जतिन की तरफ गौर से देखकर जय जतिन के पॉइंट ऑफ व्यू से उस वक्त क्या क्या हुआ था वो समझने की कोशिश करता है। और इसके बाद वो उस फोटो के मेमोरी के अंदर जाता है और वो जतिन को हार्ट अटैक आने के बाद बोर्ड से उनके गिरने के इंसिडेंट को देख पाता है। लेकिन इसके बाद ये देखा जाता है कि जय 1 मिनट से ज्यादा इस फोटो के अंदर रहने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन वो जैसे तैसे एम्बुलेंस को कॉल करता है और जय की जान बच जाती है। और इसके बाद जय को सुंदर पर शक होता है क्योंकि जतिन जिस वक्त पानी में गिर रहे थे तब उनके पास सुंदर ही मौजूद था। और फिर जय ठीक होने के बाद सुंदर को फॉलो करने लगता है और फिर जय उस बोट पर भी जाता है जहाँ पर पार्टी हो रही थी और जिस जगह से जतिन गिरे थे जय उस जगह को अच्छे से देखता है और ये पता चलता है कि उस दिन इस जगह का रेलिंग काटा हुआ था और उस रेलिंग के ऊपर जतिन ने बैलेंस रखा था और वहाँ से वो गिर गए थे। लेकिन अब ये रेलिंग बिल्कुल ठीक है और इसे इतनी जल्दी रिपेयर कर लिया गया है, ये देख कर जय हैरान होता है। और इसके बाद जय तय करता है कि वो फिर से इस फोटोग्राफ के अंदर जाएगा लेकिन इस बार सुंदर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके बाद जय देखता है कि सुंदर ने जतिन के ड्रिंक में कुछ मिलाया था और इसके वजह से जतिन को हार्ट अटैक आया था और इसी की वजह से ही जतिन की तबीयत खराब हो गई थी और फिर वो बोट से पानी में गिर गए थे। लेकिन इस बार भी 1 मिनट से ज्यादा हो गया था और जय की तबीयत फिर से खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। लेकिन इस बार जय शीला को अपनी इस एबिलिटी के बारे में और उसने फोटोग्राफ के अंदर जो कुछ भी देखा था उन सब के बारे में बताता है। और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद ही जय और शीला दोनों ही सुंदर के घर जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जाकर उन्हें पता चलता है कि सुंदर ने सुसाइड कर लिया है। जो बात देखकर जय और शीला दोनों ही बहुत हैरान होते हैं।
और इसके बाद एक दिन जय और शीला दोनों साइकिलिंग के लिए जाते हैं, लेकिन एक ब्लैक कलर की कार उन लोगों को मारने की कोशिश करती है और जय उस कार को फॉलो करके उसे रोकना चाहता था, लेकिन वो कार तब तक वहां से जा चुका था और ये सब कुछ देखकर शीला बहुत ही डर जाती है। इसके बाद जय तय करता है कि वो सच जानकर ही रहेगा और फिर हैप्पी और जय मिलकर एक साथ काम करने का फैसला करते हैं। इसके बाद हैप्पी शैली नाम की एक नर्स की हेल्प लेता है और पूरे प्रिकॉशन के साथ जय फिर से फोटो में एंटर करता है और इस बार लॉयर अनिल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब कुछ देखता है और ये देखा जाता है कि अनिल सावित्री से बात कर रहे थे और सावित्री अनिल को बताती है कि वो इन सब का हिस्सा नहीं बनना चाहती है। इसके बाद जय फिर से इस फोटोग्राफ के अंदर जाता है और इस बार आदित्य के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब कुछ देखता है और ये पता चलता है कि दरअसल आदित्य ने ही सुंदर को वो दवाई दिया था जतिन के ड्रिंक में मिलाने के लिए और ये बात जानकर जय बहुत ही हैरान होता है क्योंकि उसे आदित्य पर पूरा भरोसा था। लेकिन इसके बाद एक दिन आदित्य शीला के साथ जय से मिलने के लिए आता है और आदित्य को ये पता चल जाता है कि जय को सब कुछ पता है, लेकिन उस वक्त जय 2 बार फोटोग्राफ के अंदर जाने की वजह से उसकी कंडीशन ठीक नहीं थी और वो पार्शियली पैरालाइज था और आदित्य जय को धमकी देता है कि वो उसे मार डालेगा और फिर वो खुद जय को घर ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। दूसरी तरफ जय इशारों में हैप्पी को ये बताने की कोशिश करता है कि अदिति असली किलर है, लेकिन हैप्पी उसकी बातों को समझ नहीं पाता और आदित्य जब जय को यहाँ से लेकर जाता है तभी उसी वक्त किसी तरीके से जय हैप्पी को टेक्स्ट कर पाता है और आदित्य जय के साथ कुछ भी बुरा कर पाए इससे पहले ही हैप्पी वहाँ पर पहुँचता है और वो जय को बचा लेता है, लेकिन आदित्य वहाँ से भाग जाता है और इसके बाद जय अनिल से जाकर मिलता है और अनिल से ही जय को ये पता चलता है कि दरअसल जतिन अपनी सारी प्रॉपर्टी जय के एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजर को देने वाला था, लेकिन इससे उनके बाकी बिजनेस पार्टनर्स अनिल, सुंदर और आदित्य को बहुत नुकसान होता। इसीलिए वो लोग जतिन को ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन जतिन किसी की भी बात नहीं सुन रहे थे और इसीलिए अनिल ने सावित्री को भी जतिन को समझाने के लिए कहा था, लेकिन सावित्री इन सब में नहीं पढ़ना चाहती थी। लेकिन जतिन अपना विल चेंज कर पाते इससे पहले ही उनकी मौत हो गई। जतिन की सारी प्रॉपर्टी उनकी वाइफ सावित्री के नाम हो गई थी और अनिल से ही जय को ये पता चलता है कि सावित्री भी अब ये सारी प्रॉपर्टी जय के वेलफेयर के नाम ही करना चाहती है और ये बात पता चलने के बाद ही जय तुरंत अपनी माँ सावित्री को कॉल करता है, लेकिन सावित्री जय का कॉल नहीं रिसीव करती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सावित्री सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने ही वाली थी इससे पहले ही कोई उसके घर में आता है और सावित्री उस इंसान को देखकर खुश होती है और फिर वो इंसान घर के अंदर आता है और ऐसा लग रहा था कि सावित्री उस इंसान को अच्छे से पहचानती है, लेकिन इसके बाद ही वो आदमी सावित्री के ऊपर अटैक कर देता है और वो सारी डॉक्यूमेंट्स लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद ही तुरंत वहां पर जय पहुंचता है और वो उस अनजान शख्स को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो वहां से जा चुका था और इसके बाद जय जल्द से जल्द एम्बुलेंस बुलाकर अपनी माँ की जान बचा लेता है और बेहोश होने से पहले सावित्री ने जय को एक संदूक के बारे में कहा था और फिर जय उस संदूक को खोलकर वहां से बहुत पुरानी चीजें देखता है और उनमें ही कुछ पुराने फोटोग्राफ्स थे और इससे ये पता चलता है कि जय का एक ट्विन ब्रदर था जिसका नाम था जीत और बचपन में एक एक्सीडेंट की वजह से जीत की मौत हो गई थी और जीत की मौत के इंसिडेंट के वजह से ही जय को अपनी ये एबिलिटी मिली थी। इसके बाद जय फिर से जतिन और उसके ग्रुप के उसी फोटोग्राफ के अंदर जाता है और जिस वक्त जतिन पानी से नीचे गिर रहे थे उस वक्त उन्होंने किसी को देखा था और वो कोई और नहीं बल्कि जय का ट्विन ब्रदर जीत था और जय को अब समझ में आ रहा था कि जतिन यही बात जय को बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जय जतिन की बातों को नहीं समझ पाया और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि उसी वक्त घर में कोई आता है और वो उस फोटोग्राफ को जला देता है और ये कोई और नहीं बल्कि जय का ट्विन ब्रदर जीत था। दरअसल जय को जो एबिलिटी मिली थी उसकी वजह से जय एक फोटोग्राफ के मेमोरी के अंदर चला जाता है और वो जब उस फोटोग्राफ के अंदर होता है उस वक्त अगर ये फोटो डिस्ट्रॉय हो जाए तो जय हमेशा इन्हीं यादों में ही कैद होकर रह जाएगा, यानी कि
असली दुनिया में जय की मौत हो जाएगी और जीत जय को मारना ही चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि जीत के साथ शीला भी मिली हुई है और शीला असल में जीत की गर्लफ्रेंड है और जीत और शीला दोनों मिलकर जय पर इतने दिनों तक नजर रखे हुए थे और शीला ने जय के पूरे घर में कैमरास लगा दिए थे जिससे कि जीत जय को पूरी तरीके से फॉलो कर सके और उसके हर चीज को कॉपी कर सके। दरअसल बहुत साल पहले उनके बचपन में जो एक्सीडेंट हुआ था, जीत को हमेशा से यही लग रहा था कि जय ने जानबूझकर जीत को धक्का मार दिया था जिससे कि जीत ऊंचाइयों से नीचे गिर गया था और उसके गायब हो जाने के बाद किसी ने उसके बारे में छानबीन करने की भी कोशिश नहीं किया है और जीत को एक अनजान आदमी बचाता है और वो आदमी जीत को कैद करके रखा हुआ था और वो उसे अब्यूज किया करता था। लेकिन एक दिन जीत मौका देखकर उस आदमी को मार डालता है और वहां से भाग जाता है और उसे हमेशा से यही लग रहा था कि उसके परिवार की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है, इसीलिए वो इतने दिनों से अपने पेरेंट्स और अपने भाई से बदला लेने का प्लानिंग कर रहा था। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जीत के इतनी ऊंचाइयों से गिरने की वजह से जय की पूरी बॉडी शॉक में चली गई थी और डॉक्टर ने सावित्री और जतिन को ये कहा था कि अगर उन लोगों को जय की जिंदगी बचानी है तो उन्हें जीत की सारी यादें मिटानी पड़ेगी और डॉक्टर के सजेशन से ही उन लोगों ने जीत की सारी फोटोज, सारे कपड़े, चीजें डिस्ट्रॉय कर दिया था और यहाँ तक कि वो लोग देश छोड़कर एक नए देश में भी आकर बस गए थे और धीरे धीरे जय के यादों से जीत की हर बात मिट जाती है और वो ठीक होने लगता है और फिर जय को फोटो के अंदर जाकर सारे मोमेंट्स को देखने की ये एबिलिटी भी मिल गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जीत अपने पापा को मार डालता है और वो अपनी माँ को भी मारने की कोशिश करता है और वो अब जय को मारना चाहता है जिससे कि अब ये सारी प्रॉपर्टी उसकी हो जाए और वो दुनिया की नजरों में जय बनकर जी सकता है। लेकिन इसके बाद ये हम देखते हैं कि हैप्पी वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन हैप्पी को शीला मार डालती है और इसके बाद शीला और जीत दोनों मिलकर जय की बॉडी को पानी में फेंक देते हैं। लेकिन जय के पास एक इंजेक्शन था और वो किसी तरीके से खुद पर वो इंजेक्ट करता है और उसकी जान बच जाती है और वो अपने हाथ पाँव खोलकर किसी तरीके से पानी से ऊपर आ जाता है और वो शीला को गन पॉइंट पे ले लेता है और वो जीत को समझाने की कोशिश करता है उस दिन जो कुछ भी हुआ था वो एक एक्सीडेंट था, जय ने जीत को धक्का नहीं मारा था और जीत के गायब हो जाने के बाद उसे बहुत ढूंढा गया लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चला और सावित्री और जतिन को ये लगा कि उन्होंने पहले ही अपना एक बेटा खो दिया था और वो जय को अब नहीं खोना चाहते थे, इसीलिए उन लोगों ने जीत की सारी यादें मिटा दी थी और जय जीत को ये कहता है कि सभी उसे बहुत प्यार करते हैं और उन लोगों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये बातें सुनकर कहीं ना कहीं जीत का मन भी पिघल रहा था और शीला को ये बात समझ आ गई थी, इसीलिए वो मौका देखकर जीत पर गोली चला देती है लेकिन जीत भी शीला को मार डालता है और इसके बाद जय जीत को बचाने की कोशिश करता है लेकिन जीत जय को कहता है कि उसने जो कुछ भी किया था वो गलत थे लेकिन अब वो और गलत नहीं कर सकता है और इसके बाद जीत की मौत हो जाती है लेकिन मरने से पहले वो अपने भाई से एक आखिरी बार मिलकर गया था और इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिन बीत चुके थे और जय और उसकी माँ सावित्री दोनों मिलकर पुराने सारे फोटोज को संभाल कर रख रहे थे और जय अपने पुराने एक फैमिली फोटो को देखकर उस फोटो के अंदर झांक कर उस दिन के इंसिडेंट को जानने की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ सावित्री ये देख लेती है और वो उस फोटो पर हाथ रख देती है और वो जय को कहती है कि जो कुछ भी हुआ इन सब में जय की कोई गलती नहीं है और वो ये काम दोबारा ना करे और जय भी कहीं ना कहीं ये बात समझ जाता है और वो अब अपनी माँ के साथ जिंदगी में आगे बढ़ता है और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।